क्या आपने कभी एक ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिस पर पैसे उगते हैं? बचपन में ये एक सपना लगता था, एक कहानी जो हमें सुनाई जाती थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानी एक तरह से सच हो सकती है? क्या हो अगर मैं कहूं कि हम में से हर एक के पास वो जादुई बीज उगाने की शक्ति है? आज की कहानी एक ऐसे ही जादुई पेड़ के बारे में है। ये कहानी है आरव की, एक साधारण से गांव के एक असाधारण नौजवान की, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे धीमा रहाशा पता चला। आरव एक मेहनती लड़का था, लेकिन उसके सपने उसकी कमाई से कहीं बड़े थे। वो रोज शहर के अमीर व्यापारियों को देखता और सोचता, काश मेरे पास भी एक ऐसा तरीका होता जिससे पैसा अपने आप बढ़ता रहे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उनकी ख्याति थी कि वो इंसान की आंखों में देखकर उसका भविष्य बता सकते थे। आरव उनके पास गया। संत ने आरव की आंखों में मेहनत और एक अधूरी सी इच्छा देखी। संत ने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला। वो बीज सूरज की रोशनी में एक नन्हे तारे जैसा लग रहा था। संत ने कहा, बेटा, ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये सब्र का बीज है। इससे जो पेड़ उगेगा वो ठीक 1 साल बाद तुम्हें एक सोने का सिक्का देगा, सिर्फ एक। आरव की आंखें खुशी से चमक उठीं। 1 सोने का सिक्का हर साल बिना कुछ किए, ये तो उसकी किस्मत बदल सकता था। उसने जल्दी से बीज को अपने घर के आंगन के बीचों बीच बोया। उसने उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखा। हर दिन पानी देता, उसके आसपास की घास साफ करता। धीरे धीरे बीज से एक अंकुआ फूटा, फिर एक नन्हा पौधा बना और फिर एक छोटा सा सुंदर पेड़। ठीक 1 साल बाद जिस दिन उसने बीज बोया था, पेड़ की एक डाली पर सूरज की पहली किरण के साथ एक चमकता हुआ सोने का सिक्का उखाया। वो बिल्कुल एक फल जैसा लग रहा था। आरव ने उस सिक्के को तोड़ा। उसके हाथ में उसकी साल भर की मेहनत और सब्र का फल था। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इस एक सिक्के से मैं क्या करूं? उसके मन में लालच आया। वो शहर जाकर अपने लिए अच्छे कपड़े और दोस्तों के लिए मिठाइयां खरीद सकता था। लेकिन फिर उसे संत की बात याद आई। यह सब्र का बीज है। उसने एक अजीब सा फैसला लिया। उसने उस सोने के सिक्के को खर्च नहीं किया। उसने उस सिक्के को अपने पेड़ के पास ही जमीन में बो दिया। उसके दोस्त उस पर बहुत हंसे। आरव, तुम पागल हो गए हो। सोने के सिक्के को मिट्टी में कौन दबाता है? तुमने अपनी साल भर की कमाई बर्बाद कर दी। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो बस इंतजार करता रहा। अगले साल उसके आंगन में एक नहीं 2 पेड़ थे और दोनों पर एक एक सोने का सिक्का उगा। उसके पास अब 2 सोने के सिक्के थे। उसके दोस्तों ने कहा, देखा, पिछले साल की मेहनत अब रंग लाई। चलो अब तो इन 2 सिक्कों से दावत हो जाए। आरव के मन में फिर लालच आया। तो सिक्कों से वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने फिर वही किया। उसने दोनों सिक्के उठाए और उन्हें भी जमीन में बो दिया। अब उसके दोस्त उससे नाराज हो गए। उन्हें लगा आरव कंजूस हो गया है। तीसरे साल उसके आंगन में 4 पेड़ थे और चारों ने उसे एक एक सिक्का दिया। उसके पास 4 सोने के सिक्के थे। उसने वो चारों सिक्के भी बो दिए। चौथे साल 8 पेड़। 5वें साल 16 पेड़। शुरू के 5 साल आरव की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। उसके पास पेड़ थे, पर उनसे मिलने वाले सिक्के वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो अभी भी वही पुराने कपड़े पहनता, वही साधारण भोजन करता। लोग यूज पागल और कंजूस कहकर भूलने लगे थे। मुझे कई बार शक होता, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, लेकिन वो संत की बात पर विश्वास करता रहा। यह वो समय था जब उसके सब्र की असली परीक्षा हो रही थी। उनकी कंपाउंडिंग शुरू में बहुत धीमा, बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन फिर 10वां साल आया। उस साल आरव के आंगन में 512 पेड़ थे और उन सब ने मिलकर उसे 512 सोने के सिक्के दिए। एक साथ इतने सिक्के आरव ने कभी नहीं देखे थे। उसके आंगन में ना पेड़ों का एक छोटा सा जंगल बन चुका था। अब उसके दोस्तों की आंखें हैरत से फट गईं। आरव ने उन 610 सिक्कों में से पहली बार सिर्फ 12 सिक्के अपने खर्च के लिए निकाले और बाकी 500 सिक्के उसने वापस बो दिए। अब जादू शुरू हुआ। 15वां साल उसके पास लगभग 96 पेड़ थे। 20वां साल उसके पास 5 लाख से ज्यादा पेड़ थे। उसका छोटा सा आंगन अब मीलों तक फैले सोने के सिक्के देने वाले पेड़ों के एक विशाल घने बगीचे में बदल चुका था। अब यूज हर साल लाखों सोने के सिक्के मिलते थे, इतने कि वो उन्हें गिन भी नहीं पाता था। उसने अपने लिए एक सुंदर घर बनवाया, अपने गांव में एक पाठशाला खोली, एक अस्पताल बनवाया। वो शहर का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसके बचपन का एक दोस्त उसके पास आया और बोला, आरव, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। काश हमें भी वो जादुई बीज मिला होता। आरव मुस्कुराया।
उसने अपने दोस्त के हाथ में एक सोने का सिक्का रखा और कहा, दोस्त, वो जादुई बीज तुम्हारे पास भी है, हम सबके पास है। ये कहानी यही बताती है। आरव का पहला बीज वो है आपका पहला इन्वेस्टमेंट, आपका पहला 1000 रुपए का SIP या आपका खरीदा हुआ पहला स्टॉक। और उस पेड़ से मिलने वाला सोने का सिक्का वो है उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न, आपका डिविडेंड, आपका प्रॉफिट या आपके म्यूचुअल फंड का नाव का बढ़ना। आरव ने क्या किया? उसने अपने प्रॉफिट को उस सोने के सिक्के को खर्च नहीं किया, उसने यूं री इन्वेस्ट किया। उसने अपने पैसे को अपने लिए और पैसा कमाने का मौका दिया। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, यही चक्रवृद्धि ब्याज का जादू है। कंपाउंडिंग टैब होता है जब आप अपने प्रिंसिपल असली इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं और फिर वो प्रॉफिट भी आपके प्रिंसिपल का हिस्सा बन जाता है और वो भी आपके लिए प्रॉफिट कमाने लगता है। आपका पहला 1000 रुपए का SIP 12% रिटर्न के हिसाब से एक साल में इन 20 रुपए कमाता है। आपके पास 20 रुपए है। अब अगले साल आपको 1000 रुपए पर नहीं, 20 रुपए पर 12% रिटर्न मिलेगा। शुरू में ये बहुत छोटा लगता है, 24 रुपए का 12% सिर्फ 14 रुपए है। यही वो 5 साल हैं जब आरव के दोस्त उस पर हंस रहे थे, 10 आना थे। यही वो समय है जब लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो सोचते हैं इतने से क्या होगा और वो अपना प्रॉफिट निकल कर खर्च कर देते हैं। लेकिन जो लोग आरव की तरह सब्र रखते हैं वो जानते हैं कि असली जादू 15-22 साल बाद शुरू होता है, जब आपका प्रॉफिट आपके असली इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाता है, जब आपका प्रॉफिट भी हर साल आपके लिए इतना प्रॉफिट कमाने लगता है जितना आपकी पूरी साल की सैलरी नहीं होती। आपके पास भी वो जादुई बीज है, वो है आपकी सेविंग्स, आपकी मेहनत की कमाई। और जब आप उसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना पहला पेड़ लगाते हैं। उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला हर रुपए का प्रॉफिट एक नया सोने का सिक्का है। अब फैसला आपका है। क्या आप हर साल मिलने वाले उस एक सिक्के से खुश हो जाएंगे, या आप हर सिक्के को वापस इन्वेस्ट करके अपने लिए एक पूरा सोने का बगीचा तैयार करेंगे? कंपाउंडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये गेट रिच श्योर का तरीका है। धीमा, लेकिन इससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं। अपने प्रॉफिट को काम पर लगाइए, अपने डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट कीजिए, अपने सिप को चलने दीजिए और फिर देखिए 20 साल बाद आपका छोटा सा आंगन कैसे एक विशाल बगीचे में बदल जाता है। इनसिया राजन क्रिया।